Music licensing reimagined. अस्सलाम वालेकुम। चैनल लॉन्ग ड्राइव के साथ मैं वहाज सिद्दीकी आज एक बार फिर एक नए वीलॉग के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम एक नई जगह का विज़िट करने जा रहे हैं। बहरहाल ये जगह तो अभी रिसेंटली इसका इफ्तिताह हुआ है और ये इफ्तिताह हुआ है बहरिया टाउन कराची के अंदर और ये है क्रूक स्ट्रीट जो कि सैन फ्रांसिस्को की तर्ज के ऊपर डिज़ाइन की गई है, इसको बनाया गया है और रिसेंटली इसका अभी आगाज़ हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज संडे का दिन है और घर पे फारिग बैठे में तो क्यों ना इसको विज़िट करें और इसको देखें, इसको एक्सप्लोर करें और अपने व्यूवर्स को इसके बारे में बताएं। तो फ़िलहाल अभी हम लोग सुपर हाईवे पे मौजूद हैं और सुपर हाईवे पे एक पेट्रोल पंप के किनारे खड़े होकर हमने कहा कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड कराएं। तो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और अभी हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद बहरिया टाउन में होंगे। तो इंशाल्लाह बहरिया टाउन में जाके फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो अब जो है हम टोल प्लाज़ा पहुँच चुके हैं और टोल प्लाज़ा के बिल्कुल सामने खड़े में और यहाँ पे जो है लोगों को बताया जा रहा है कि भाई ये एम-टेक की लाइन है, अगर आपके पास एम-टेक नहीं है तो आप नॉन एम-टेक में जाएं। लेकिन लोग ज़बरदस्ती जो है इस लाइन को यूज़ करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो अब जो है बहरहाल जाना शुरू हो गए लोग और हम भी चले जाएंगे। हमारे पास एम-टेक है तो हम एम-टेक को ही यूज़ करेंगे। तो जी बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं बहरिया टाउन कराची के और अब हम बहरिया टाउन में जो है वो एंट्रेंस अपनी लेने वाले हैं। और कुछ नहीं, मुश्किल से जब मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके बाद से अब तक मुझे 10 मिनट से भी कम टाइम लगा है और मैं फाइनली जो है बहरिया टाउन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं और अब बहरिया टाउन की एंट्रेंस के करीब हूं और मैं एंटर होने वाला हूं। तो इंशाल्लाह जो एक नई चीज़ जो है वो एक्सप्लोर करेंगे बहरिया टाउन के अंदर। इससे पहले हमने डांसिंग फाउंटेन और मरी हिल्स को एक्सप्लोर किया था। आज कोशिश करूंगा, टाइम भी मेरे पास कम है कि मैं क्रूक स्ट्रीट के अलावा जो है मैं सेंट्रल पार्क और डैम को भी कवर कर सकूं। मेरी ये कोशिश है आज की ना। अब मैं देखता हूँ मैं अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब होता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी है, अंधेरा हो जाता है, फिर उसके बाद वीडियो बनाने का वो मज़ा नहीं आता, वरना चीज़ें उस तरह व्यूवर्स को मज़ा आता है देखने में। तो इसी वजह से कोशिश है कि क्रूक व्यू को जल्दी से कवर करके फिर सेंट्रल पार्क और उसको कवर कर लें तो बहुत अच्छा है, वरना फिर क्रूक व्यू तक ही हम रहेंगे आज। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहरिया टाउन का इस वक्त जो है वो टोल आ चुका है एम-टेक का और अब हम यहाँ से जो है वो बहरिया टाउन में फाइनली इंटर हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ये रोड जो बहरिया टाउन ने कंस्ट्रक्ट की है, आप इसकी क्वालिटी देखें कि और एक वो रोड जो कि मोटरवे का जिसको दर्जा हासिल है, आप एक उस रोड को देखें। मैं जब वहाँ ड्राइव कर रहा था ये फ़ोन मेरा टोटल वाइब्रेट कर रहा था और इस वक्त यहाँ पे ये 1 सेकंड की भी कोई वाइब्रेशन नहीं है ना गाड़ी के अंदर। ऐसा गाड़ी का भी बिल्कुल साउंड चेंज हो गया है, टायर स्पेक बिल्कुल साउंड चेंज हो गया और साथ ही साथ फ़ोन की जो वाइब्रेशन थी वो भी ख़त्म हो गई। तो दोनों रोड्स में ये फ़र्क है बनाने वालों में कि एक इन्होंने काम किया और एक उन्होंने काम किया है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के काम करने में। तो बहरिया में इंटर हो चुके हैं और सामने तौहीद स्क्वायर आ चुका है और लेफ़्ट हैंड पे बहरिया के कमर्शियल्स जो हैं वो आ चुके हैं, जहाँ पे ये बिल्डिंग्स इनकी बनी हुई हैं, ऑफिसेज इनके बने हुए हैं, डोमिनियन है, अल फलात ऑफिस है, बिल्डिंग्स हैं सारी और इनमें ज़्यादातर जो है वो प्रॉपर्टी की कंसल्टेंसी के ऑफिसेज मौजूद हैं और ग्राउंड फ्लोर पे अच्छे बड़े बिल्डर्स बैठे हुए हैं। सुजुकी वालों का भी शोरूम है, बैंक अल फला भी यहाँ पे आ चुका है और सर्विसेज जो है बहरिया में अब आनी शुरू हो गई हैं। और रिसेंटली अभी मैं स्टडी कर रहा था कि तकरीबन 200 और 250 बसेस जो हैं डबल डेकर्स वो इंपोर्ट की जा रही हैं
इसलिए कि वो बहरिया टाउन से सिटी तक ट्रैवल करवाएंगी लोगों को। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से कि इनकी ट्रैवलिंग को आसान बनाने के लिए डबल डेकर बसेस हैं जो कि लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगी। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ भी मैं पढ़ रहा था कि अब बहरिया ने अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें थोड़ी सी नरमी पैदा की है। और वो नरमी ये है कि अब आप बहरिया टाउन में जो कंपनी कंस्ट्रक्टेड विलास के अलावा किसी जगह पे ज़मीन अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, अपनी एलिवेशन, अपना डिज़ाइन आप अप्रूव करवा सकते हैं बहरिया से। तो ये एक नरमी इन्होंने अपने सिस्टम्स में कुछ पैदा की है और अपने इन्वेस्टर्स को और अपने चाहने वालों को अट्रैक्ट किया है कि वो बहरिया आएँ और बहरिया की लाइफ एंजॉय करें। तो आप देखें जी कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह 8 लेन का रोड है, 4 लेन इधर और 4 लेन उस तरफ है, 8 लेन रोड्स है। और हमारे मोटरवे से काफ़ी अच्छा रोड है जो कि बहरिया टाउन में बना हुआ है। तो अभी हम फ़िलहाल क्रूक स्ट्रीट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और इस वक्त हम जिना एवेन्यू के ऊपर मौजूद हैं। हम क्रूक स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो अब आपसे वहाँ पे मैं बात करूँगा। और ये आप देख सकते हैं ये बहरिया एडवेंचर लैंड है, इसको थीम पार्क भी कहा जाता है। और ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं मैं इसको जूम करके आपको दिखा सकूं तो ये रोलर कोस्टर का ट्रैक है, ये व्हील है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। और ये देखें कि ये एक आपका जो राइड है वो इस वक्त प्ले भी हुई है। तो अच्छा एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको पहले विज़िट कर चुका हूँ और आई थिंक इसका 2000 या 3000 के करीब इसका चार्ज था, जिसमें आपको सारी राइड्स जो है वो मिल जाती हैं। तो आप सारी राइड्स अंदर कर सकते हैं। तो एडवेंचर लैंड में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और उनका अपना वाटर पार्क भी है अंदर, तो आप इसको अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। एक विजिटिंग प्लेस है अच्छी। तो पहले विजिट मैं कर चुका हूँ लेकिन अभी मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह एक दफ़ा मैं इसको वीलॉग के पर्पज़ से भी इसको विज़िट करूँगा। अच्छा जी, चूँकि मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ तो हमने कहा था कि हम गूगल की लोकेशन से पहुँच जाते, लेकिन हमने गूगल पे लोकेशन इसकी अप्रोच करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है ना, लोकेशन पे नेविगेशन पे इसको अपडेट नहीं किया गया। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि ये बहरिया हिल्स की तरफ जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और बहरिया हिल्स पे ही ये बना है। तो बहरिया हिल्स के लिए अगर आप आ रहे हैं तो बहुत इजी है कि आपने जैसे ही थीम पार्क क्रॉस करना है उसके बाद आप सर्विस लेन पे हो जाए। थीम पार्क को क्रॉस करते ही जो आखिरी यू टर्न है आपने उससे सर्विस लेन पे आ जाना है। सर्विस लेन से घूमते हुए आप आएंगे तो आपके लेफ़्ट पे आएगी 14 अगस्त एवेन्यू। ये 14 अगस्त एवेन्यू पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और 14 अगस्त एवेन्यू से फिर आप बहरिया हिल्स की तरफ जाएंगे और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे गाइड करता रहूँगा। और ये इस वक्त जो है वो 14 अगस्त एवेन्यू का मंजर है और 14 अगस्त एवेन्यू का रोड जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये बिल्डिंग्स यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट हो रही हैं और जो अली रियाज का जो विला है, जो फार्म हाउस है, उससे पहले ये रोड है। तो जब 14th एवेन्यू स्ट्रीट आपकी ख़त्म होगी तो वहाँ से आपने राइट होके यू टर्न कर लेना है। और निशानी है कि ये फ्लैग पोल आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सामने, ये कैमरे में नज़र आ रहा है फ्लैग पोल। तो ये इस पे 14 अगस्त का झंडा वंडा लगाया जाता है बहरिया टाउन की तरफ से। तो इस पॉइंट पर आपने आना है, यहाँ तक आपने आना है। तो देख सकते हैं ये फ्लैग पोल हमारे लेफ़्ट पे चल रहा है और अभी हम उस फ्लैग पोल की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। और ये फ्लैग पोल से ही आपने उतरना है। इसी को जो है वो नाम दिया गया क्रूक स्ट्रीट का, जिसमें तकरीबन 12-13 शार्प कट्स हैं और एक बहुत अच्छा इसका व्यू है। तो अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल सही पहुंच गए। फ्लैग टावर तक आपने आना है और फ्लैग टावर पे आने के बाद ये देखें दी मोस्ट क्रूक स्ट्रीट का ये बोर्ड लगा हुआ है और यहीं से इसकी एंट्रेंस है ऊपर जाने की। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ 14 अगस्त एवेन्यू पे रहना है। एडवेंचर लैंड के बाद आपने 14 अगस्त एवेन्यू पे रहना है और 14 अगस्त एवेन्यू पे आप आते रहेंगे तो ये आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा और इधर ही से लेफ्ट हैंड पे रोड उसके लिए टर्न हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं। तो फाइनली क्रूक स्ट्रीट पहुँच चुके हैं
और साइड में ग्रीन एरिया भी बनाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। और पार्किंग बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, बिल्कुल प्रॉपर पार्किंग यहाँ पे बनाई गई है। और ये आप देख सकते हैं सामने विलास भी मौजूद है, बहरिया हिल्स की ये विलास सामने ही मौजूद है। और सामने फ्लैग टावर है, फ्लैग टावर को भी आप देख सकते हैं, और फ्लैग टावर भी मौजूद है। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं कोई टिकट शिकट का भी सीन है और कोई एंट्री पास है, मालूमात करते हैं कि एंट्री पास से रिलेटेड क्या बातें हैं, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसकी अपडेट करता हूँ। तो जी फाइनली पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे ग्रीन एरिया मेरे साथ मौजूद है, और पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त, बिल्कुल वेल मैनर्ड पार्किंग जो है यहाँ पे बनाई गई है गाड़ियों के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त अच्छी जगह है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, एक अच्छा पिकनिक पॉइंट का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। साथ में कैंटीन भी है उस तरफ, कुछ खाने पीने के लिए कैंटीन भी मौजूद है जी। तो इस वक्त फ्लैग टावर की बाउंड्री पे हम मौजूद हैं, और आप फ्लैग टावर जिससे मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया, ये भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। अगर आप तफरीही पर्पज़ से यहाँ पे आते हैं तो बैठने के लिए पूरा ग्रीन एरिया मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जो है मार्बल का एक बिल्कुल फर्श बना हुआ है, और बहुत अच्छा एरियल व्यू है। आप ये देखें कि एरियल व्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और पूरा बहरिया का आपको एक नज़ारा मिल सकता है, पूरे बहरिया का आपको एक अच्छा लुक यहाँ से जो है वो मिल सकता है। जामे मस्जिद का एक बहुत ज़बरदस्त व्यू आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ पीछे भी दिखाए व्यूवर्स को कि कितनी अच्छी जगह जो ग्रीन एरिया जो है वो मौजूद है, और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे बेंचेस भी लगी हुई हैं, तरफ मौजूद है, बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। आप यहाँ पे बैठ के एक बहुत अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको देखने के लिए यहाँ पे आए थे, अब हम चलेंगे क्रूक स्ट्रीट की तरफ। तो जनाब सीन कुछ यूँ है कि हम गए थे, और हमने इनके एंट्री बूथ पे ऊपर मालूम किया कि हम इस क्रूक स्ट्रीट के में गाड़ी क्या एक्सेस कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 500 के चार्जेस हैं। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमने उनको 500 दिए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी का शटडाउन है, जिसकी वजह से ये जो इनका बैरियर है ये मैनुअली ओपन नहीं हो रहा, और जब तक उसको टिकट स्कैन नहीं करेगा वो ओपन ही नहीं हो रहा, और इंटरनेट ना चलने की बिना पे वो टिकट जो है वो इशू ही नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे एक स्पेशल परमिशन की, और मैंने कहा कि मैं ठीक है भाई, मुझे तो व्लॉग करना है और मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप पैदल चले जाएं और आप विज़िट करके आ जाएं। तो अभी हम चल रहे हैं, और अब हम क्रूक स्ट्रीट में पैदल एंट्रेंस लेंगे, पैदल एक्सेस लेंगे, और देखेंगे, और फिर आपका सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो जब आप आएंगे क्रूक स्ट्रीट के लिए, तो ये रोड है जो कि डिज़ाइन किया गया है क्रूक स्ट्रीट के लिए, एक बड़ा नैरो और स्टीफ किस्म का बड़ा पतला सा रोड है, और यहाँ से जो है वही ब्रिक्स जो हैं, पेवर्स जो हैं, उनको लगाया गया है ताकि गाड़ियाँ स्किड ना करें और किसी किस्म की जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह का रोड जो है ये डिज़ाइन किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक नई चीज़ जो है वो कराची में जो इंट्रोड्यूस की गई है बहरिया टाउन की तरफ से, एक एंजॉयमेंट के पर्पस के लिए, और अब हम इसमें पैदल ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आपको गाड़ी का एक्सेस मिल जाता है, अगर आप कभी आते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ये इनका गेट जो है वो ओपन हो जाता है, तो आपको इस तरीके से मज़ेदार सा बिल्कुल जो है वो एक्सेस मिलेगा, और आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। तो 12 किस्म के शार्प टर्न हैं इस क्रूक स्ट्रीट में, और 12 किस्म के हैं। और ये आप देख सकते हैं एक प्लांट लगा हुआ है जो कि 14 अगस्त 2014 को प्लांट किया गया था, और अब ये इतना बड़ा हो गया है। और इधर कुछ स्टेयर्स भी दी हुई हैं, सीढ़ियाँ भी दी हुई हैं, जो सीढ़ियों से ट्रैवल करना चाहे वो सीढ़ियों से ट्रैवल करे। तो हम देखते हैं, बेंचेस मौजूद हैं, आप यहाँ पे आकर के अपना सिटिंग टाइम एंजॉय कर सकते हैं। बेंचेस वगैरह मौजूद हैं, और ये दरख्त लगे हुए हैं, प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये स्ट्रीट्स आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं। एक तरफ जो है वो स्टेयर्स हैं, और दूसरी तरफ जो है ये पाथ दिया हुआ है, और इस पर आप जो है वॉक करते हुए व्यू को एंजॉय करते हुए, बहरिया के तमाम व्यूज़ को एंजॉय करते हुए आप जा सकते हैं। कि आप देखें कि मैं जिस हाइट पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से कितना ज़बरदस्त व्यू है। सिर्फ आप व्यू चेक करें, इस वक्त सनसेट का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, सनसेट हो रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का व्यू है। मुझे सामने जो है ये पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, और दूर दूर तक जो है वो तो बहरिया की बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं, नीचे रोड नज़र आ रहा है, और एक बड़ा ज़बरदस्त सा व्यू है यहाँ पे। अगर आप देखें तो व्यू बड़ा प्यारा है।
तो हुआ कुछ यूँ है, मैंने एक हसन भाई को चैलेंज किया। मैंने कहा हसन भाई नेक्स्ट टाइम अगर गाड़ी लाने का मौका मिला तो फिर गाड़ी आपने जो है ना यहाँ से इस पूरे ट्रैक से आपने ट्रैवल करना है गाड़ी पे ना, गाड़ी चला कर लानी है ऊपर से और पूरी गाड़ी आपने उतारनी है वहाँ तक बगैर कोई रिवर्स के और किसी चीज़ के। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने सारी कटिंग्स करनी है, जितनी कटिंग्स देंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में करनी है। तो हसन भाई ने इस चैलेंज को ना बहुत पावरफुली जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊँगा और मैं करूँगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम देखेंगे ये मुश्किल काम है कि नहीं है, और जब हसन भाई इस पर ड्राइव करेंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि ये मुश्किल काम था कि नहीं। हसन भाई आप क्या कहते हैं, कर लेंगे आप ये? इंशाल्लाह हो जाएगा अल्लाह की मदद से, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है यहाँ की ना, ब्रेक्स बहुत अच्छी लगाई हुई है, ब्रेक जो कि ग्रिप अच्छी रहेगी गाड़ी की। अच्छा, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएं जब आप ऊपर से गाड़ी लाएंगे तो आप किस गियर के ऊपर गाड़ी को कंट्रोल करेंगे? फर्स्ट गियर पे। हाँ, ये जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। अच्छा, जब आप ला रहे होंगे गाड़ी तो क्या ब्रेक का कंट्रोल आप करेंगे, ब्रेक दबा के रखेंगे? एक्जैक्टली, ब्रेक को कंट्रोल में ये रखना गलत पड़ेगा। आपने कर दिया, क्योंकि अगर आप ऊपर से ब्रेक पे गाड़ी को लाएंगे तो आपके पैड्स गाड़ी के गर्म होंगे। तो पहला गियर इसीलिए यूज़ किया जाता है उतरान पे कि पहले गियर से आपका 80% इंजन वैसे ही ब्रेकिंग लेना शुरू कर देता है, वो गाड़ी को खुद रोकता रहता है, तो फिर आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। लेकिन अगर आप गियर बढ़ाएंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपने ब्रेक का इस्तेमाल बहुत कम करना है और सिर्फ आपने किसका इस्तेमाल करना है कि अपने गियर पे गाड़ी को कंट्रोल करना है। आपने ब्रेक का यूज़ नहीं करना, गियर पे गाड़ी को आप कंट्रोल करेंगे और आप इजीली ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इस पूरे ऊपर से आप जो है वो गाड़ी कर लेंगे। देखें कर्व्स मौजूद हैं, 12 कर्व्स हैं इसमें, स्टीफ कर्व्स हैं, और आप देख सकते हैं कि 12 स्टीफ कर्व्स हैं इसमें, और आपको जो है वो गाड़ी का एक्सेस मिल जाता है 500 रुपये में, और आप वहाँ से शुरू करते हैं अपना ड्राइव और फिर आगे चल के इधर आपका ड्राइव जो है वो ख़त्म हो जाता है और यहीं से आप एग्ज़िट करके अपना चले जाएंगे। विड में कवर्शल लेफ़्ट, बहरिया हिल्स लेफ़्ट, ग्रीन वैली लेफ़्ट, हॉस्पिटल लेफ़्ट, कार्निवल लेफ़्ट, गोल्फ सिटी, बहरिया हाइट्स और आपका ग्रैंड जामा। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, ग्रैंड जामे मस्जिद, ये सब राइट। तो डायरेक्शंस भी दी हुई हैं कि जब आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे अब आपने किस तरफ जाना है, आप इन साइंस को यूज़ करते हुए अपनी डायरेक्शन उस हिसाब से ले सकते हैं। और ये 1 वे रोड है, इस पर सिर्फ एक ही तरफ से एक्सेस है कि आप बहरिया हिल्स फ्लैग टावर से आप इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ से आप इसको एग्ज़िट कर लेंगे। आप इस तरफ से आ नहीं सकते कि आप सोचें कि आप यहाँ से आ जाएँ, यहाँ से आना ममनू है, ठीक है। तो जज्बात में उतर तो गए और अब सोच रहे हैं चढ़ें कैसे क्योंकि बहुत लंबी हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है, और अब 1000 फीट अप्रॉक्सीमेटली 1000 फीट की हाइट है टॉप टू बॉटम। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अब ऊपर कैसे चढ़ें। इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है, अब तो उतर गए टमाटम, अब चढ़ने का इम्तिहान है। तो उतर तो हम स्ट्रीट के उस पे गए थे जो गाड़ियों का ट्रैक था, अब हमने वापसी चढ़ना जो है वो सीढ़ियों से अब हम चढ़ रहे हैं। तो ये स्टेयर्स भी बनी हुई हैं और बहुत ज़्यादा स्टेयर्स की वो हाइट नहीं है, आप देखते हैं बहुत शॉर्ट हाइटेड है, बहुत कम पैर उठा के आप अगले स्टेप पे आ जाते हैं। तो एक अच्छा वॉकिंग वो है कि आपको अच्छी वॉक यहाँ पे मिल सकती है और आप व्यूज़ को एंजॉय करते हुए बहरिया के और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इतनी सीढ़ियाँ अब तक चढ़ ली हैं, वहाँ से स्टार्ट किया था चढ़ना और फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी आगे इतनी ही बाकी हैं, इतनी चढ़ने के बाद भी इतनी बाकी हैं। हाँ जी, तो अगर फ़िटनेस करने का आपको शौक़ है तो एक दफ़ा ऊपर चढ़ें, फिर नीचे चढ़ें और फिर वापस ऊपर चढ़ें। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। मैं समझता हूँ इनफ है ये एक्सरसाइज आपके लिए, दिन में एक दफ़ा रोज़ाना ये एक्सरसाइज आप कर लें, ये इनफ है आपकी फ़िटनेस के लिए। क्योंकि मेरा हालत देख के तो आपको लग रहा होगा क्योंकि बहुत लॉन्ग वे है।
और ये मेरे सामने बिल्कुल ये बहरिया हाइट्स हैं। जब आप गेट से एंटर होते हैं तो राइट पे आपके अपार्टमेंट्स आते हैं, वो बहरिया अपार्टमेंट्स कहलाते हैं और ये कहलाते हैं बहरिया हाइट्स। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बहरिया हाइट्स हैं और बहुत अच्छा। ये ग्रैंड जामिया मस्जिद का भी व्यू यहाँ से बहुत अच्छा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और अब जो है कुछ ही सालों में ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी तक ऑपरेशनल की नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर वगैरह इसका जो वर्क है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो बस इसको अब इन्होंने स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगी कुछ अरसे में। तो क्रूक स्ट्रीट को हमने कवर कर लिया और जितना पॉसिबल था हम उसको कवर करने में कामयाब रहे। और अब सनसेट के बाद हमने जो है वो डिसाइड किया है कि हम अब सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहे हैं, बहरिया सेंट्रल पार्क। और बहरिया सेंट्रल पार्क जो है वो बहरिया पैराडाइज में मौजूद है और तकरीबन यहाँ से 8 या 9 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर का ट्रैवल है। तो बहरिया सेंट्रल पार्क को हम जो है वो कवर करेंगे। तो जिना एवेन्यू पे आ गए हैं। क्रूक स्ट्रीट से उतरने के बाद अब हम जिना एवेन्यू पे ट्रैवल कर रहे हैं और देखिए मेरे सामने ग्रैंड जामिया मस्जिद का बेहतरीन व्यू। जैसे जैसे गाड़ी करीब जाती है ऐसा लगता है कि मस्जिद जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है और लोग इसके गार्डन को और इसके जो सिटिंग एरिया उसको भी बड़ा एंजॉय करते हैं और इधर आके बैठते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और आप देखें कितना बेहतरीन व्यू, बिल्कुल लगता है कि मस्जिद आपके आई कांटेक्ट पर है। तो मैं कहता हूँ ये बेहतरीन किस्म की प्लानिंग थी कि इस लोकेशन को इसके लिए यूटिलाइज़ किया गया और बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जब ये रोड यहाँ से स्टीव अपना टर्न लेता है तो मस्जिद बिल्कुल आपके आई कांटेक्ट पे होती है, बिल्कुल सामने होगी। तो एक बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ कि ये इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ है जिनको यूटिलाइज़ किया गया इस मस्जिद को डिज़ाइन करने के लिए। और इस साथ में इसके इकरा यूनिवर्सिटी भी है जो कि अब गालिबन मेरे ख्याल से ऑपरेशनल भी हो चुकी है। और इसका पूरा एक सिटिंग एरिया है, ग्रास है, लोग यहाँ बैठते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं और बेहतरीन मज़ा आ रहा है जी। जिना एवेन्यू पे इस जगह ड्राइव कर रहे हैं और जिना एवेन्यू पे वाकई ड्राइव करें तो लगता है कि दुबई में ड्राइव कर रहे हैं, कोई दुबई में हम गाड़ी चला रहे हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मैं दुबई कभी गया नहीं हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इजी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुबई का होगा। तो बहुत मज़ेदार यहाँ की ड्राइव है, बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बेहतरीन है। तो जामिया मस्जिद के बाद आपने यू टर्न करना है और यू टर्न करते ही फ़ौरन लेफ़्ट पे यू टर्न कर लेना है। पहले राइट यू टर्न एंड देन फिर फ़ौरन ही अपने फर्स्ट लेफ़्ट यू टर्न करना है। तो बहरिया पैराडाइज का एक बोर्ड आ जाएगा, उसके साथ साथ लेफ़्ट हो जाएं तो उसके बाद आप इस रोड पे दाखिल हो जाएंगे। ये बहरिया पैराडाइज की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पे बहरिया ने 500 स्क्वायर यार्ड के विलास कंस्ट्रक्ट किए थे। बहरिया पैराडाइज वो वाहिद प्रेजेंट है बहरिया का जहाँ पे 500 स्क्वायर यार्ड के जो विलास थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे कंपनी की तरफ से, जो कि दिए गए थे लोगों को अलॉटमेंट पे, मतलब बुकिंग पे। तो उसमें ये सेंट्रल पार्क जो है वो तामीर किया गया। अभी देख सकते हैं इसका बोर्ड भी आ गया है और ये सेंट्रल पार्क जो है वो यहाँ पे जो है वो बनाया गया है। फिर आपको इस तरह जो है ये बहरिया पैराडाइज की एंट्रेंस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो घुड़सवारों के स्टैचू लगे हुए हैं और ये है बहरिया पैराडाइज। और हम बहरिया पैराडाइज के बिल्कुल बाहर ही खड़े हुए हैं और अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या मामलात हैं यहाँ के। और जी ब्रिज आ गया है, लारेंजी ब्रिज कुछ करके नाम है इसका, लारेंजी ब्रिज। क्या ब्रिज बनाया भाई, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से नीचे से कोई नाला शाला जा रहा था, उसके ऊपर इसको तामीर किया ब्रिज को। कोशिश करता हूँ कि बहरिया पैराडाइज की मस्जिद भी आपको दिखाऊं। मस्जिदें भी माशाल्लाह बहरिया की एक से एक और खूबसूरत से खूबसूरत मस्जिद बनी है। मतलब जिस मस्जिद में आप चले जाएंगे आपको लगेगा कि पिछली मस्जिद इससे डिफरेंट थी, डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट आर्किटेक्ट के ऊपर मस्जिदों को डिज़ाइन किया गया है और प्रीसेंट 50 कहलाता है बहरिया पैराडाइज। ये भी आपको बता दूं, मेरे राइट पे जो है ये 500 स्क्वायर यार्ड के विलास जो है वो मौजूद हैं और हर मस्जिद एक दूसरी मस्जिद से डिफरेंट, हर मस्जिद का आर्किटेक्ट डिफरेंट, उसके चीज़ें सारी डिफरेंट आपको नजर आएंगी और बहुत ज़बरदस्त मस्जिदें बनी है। तो जो पैराडाइज की मस्जिद है इसका नाम है मस्जिद अब्दुल्ला। तो इंशाल्लाह मस्जिद अब्दुल्ला में भी जाएंगे, मस्जिद अब्दुल्ला भी आपको दिखाता हूँ और मस्जिद अब्दुल्ला को भी कवर करेंगे।
और यहाँ से आपको राइट हो जाना है सेंट्रल पार्क के लिए। और देखिए जी, बानी है पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक स्टैचू है जो कि यहाँ पे लगाया गया है, नस्ब किया गया है, और उसके नीचे उनकी एक सेइंग लिखी हुई है, और वो सेइंग है देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान एक्सेप्ट वन। तो ये उनकी सेइंग है, और ये सेइंग यहाँ पे लिखी हुई है, कोई ताकत जो है वो पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती दुनिया की। यहाँ पे भी एक सेइंग लिखी हुई है, फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। मतलब फेलियर एक वो अल्फाज है जिसको मैं जानता ही तक नहीं हूँ। मतलब कायदे आज़म का विजन था कि वो फेलियर को नहीं जानते थे, फेल होना वो नहीं जानते थे। और यहाँ पर भी एक सेइंग लिखी हुई है, आवर मोटो, मोटो मीन्स मोटिव, और मोटिव क्या है? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो जी बहरिया सेंट्रल पार्क के टिकट्स हमने लिए हैं और 200 पर पर्सन इसका चार्ज है। तो फाइनली इस वक्त बहरिया पैराडाइज़ में सेंट्रल पार्क में मैं अंदर आ चुका हूँ, और हसन भाई भी मेरे साथ ही हैं, और हम पार्क में अंदर जो इस वक्त विज़िट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ हम 2 ही लोग हैं अंदर, और पार्क बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ये देख सकते हैं सेंट्रल पार्क के अंदर एक फाउंटेन भी मौजूद है, एक फाउंटेन भी बनाया गया है, और फाउंटेन के साथ साथ जो है वो डिफरेंट स्टैचूज़ जो हैं वो बनाए गए हैं, और बहुत बड़ा एरिया है बैठने के लिए, सिटिंग के लिए। ये देखें, ये होती है सर्विस डेडिकेशन। ना पब्लिक है ना कोई है, लेकिन सफाई का काम जो है वो हर हाल में होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आए या ना आए, लेकिन सफाई जो है वो होगी। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी इंतज़ामिया जो है वो सफाई कर रही है। तो ये है जी बहरिया। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हट्स बने में, अंदर बेंचेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहरिया टाउन की हर मस्जिद जो है वो अपनी एक अलग मिसाल है, और बहुत खूबसूरत मस्जिदें जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं। तो आज एक मस्जिद आपको दिखा रहा हूँ, ये है मस्जिद अब्दुल्ला, प्रीसेंट 50 बहरिया पैराडाइज़ की ये मस्जिद है। और अब आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो है वो मस्जिद का अहाता जो है वो शुरू हो चुका है, और ये मस्जिद के बाहर का एरिया है, और ये भी नमाज का एरिया है। यहाँ भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये नमाज की ही जगह है पूरी, और चारों तरफ सर्चर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, और लाइटनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइटनिंग ज़बरदस्त है, और बहुत बड़ा ये एरिया है नमाजियों के लिए, बहुत बड़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और अब मैं बाकायदा तौर पे मस्जिद के अंदर जो है वो दाखिल हो रहा हूँ। ये सामने मस्जिद का एंट्रेंस गेट है, अभी हम यहाँ से मस्जिद के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगे। Artlist.io. तो आज का जो हमने ये सेंट्रल पार्क का विज़िट किया, और आखिर में जो मैंने यहाँ की इंफॉर्मेशन जो गैदर की है वो ये है कि अंदर जो हैं वो 2 कैंटीन्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपको फूड की, ड्रिंक्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। बाकी बाहर से खाना लाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ आप बच्चों का दूध जो है वो ला सकते हैं और पानी ला सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ जो है वो बाहर से लाने के लिए अलाउ नहीं है। 200 इसके चार्जेस हैं। अंदर जॉगिंग ट्रैक मौजूद है, वॉकिंग ट्रैक मौजूद है, एक स्क्रीन है जहाँ पे कोक स्टूडियो के सीज़न दिखाए जा रहे हैं, और एक जो है वो आपका फाउंटेन मौजूद है। तो पार्क अच्छा है, पार्क बहुत बड़ा है। और मैंने उनकी इंतज़ामिया से एक सवाल पूछा, मैंने उनसे ये पूछा कि भाई यहाँ पब्लिक क्यों नहीं है, तो उन्होंने मुझे इसका जवाब ये दिया कि यार एक तो ये लोकेशन थोड़ी सी ज़रा बहरिया से हट कर है, और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों ने अब तक इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो इसीलिए पब्लिक यहाँ आती नहीं है।
तो हमने इसीलिए हम आए कि यहाँ पे अब तक एक्सप्लोरेशन इसकी हुई नहीं है, तो इसको हम एक्सप्लोर करें। तो जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैंने इसको कवर किया। बहुत लश ग्रीन एरिया अंदर मौजूद है, बैठने की बहुत जगह मौजूद है, और फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट अंदर मौजूद है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी जगह है। आप अगर शाम के टाइमिंग में यहाँ पे आएँ तो बहुत अच्छी जगह है, मुनासिब जगह है। तो यही इन्फॉर्मेशंस थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और अब चूँकि आप देख सकते हैं कि हमने आपको कायद-ए-आज़म के तमाम मैसेज भी पहुँचा दिए, और कायद-ए-आज़म के मैसेज को हमने तशरीह करके आप तक पहुँचाया है, तशरीह भी की है उसकी। तो तशरीह करके आप तक इन मैसेजेस को हमने पहुँचाया और कोशिश की कि आप भी इस पे अमल करें और हम भी इन पे अमल करें। तो आज का ये व्लॉग मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है क्रूक स्ट्रीट से लेकर के बहरिया पैराडाइज और सेंट्रल पार्क तक, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे टाइम पे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।